जीत कौर टीवी देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड सत श्री अकाल। मैं होप करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे और आपकी कामयाबी की मैं कामना करती हूँ। बात यह है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियों से बातचीत हो रही है जिन्हें शादी में धोखा मिला है, लिव इन में धोखा मिला है, और जो लड़कियां हैं या लड़के भी हैं उन्हें भी धोखा होता है। लाइक वो तो एक जो एडोलेंस एज है उसमें तो एक फिज़िकल अट्रैक्शन होता है, वो हम कैलकुलेट ही नहीं करते कि वो प्यार हो सकता है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। बट जो 30s में हैं लोग, जो 20s में हैं, लाइक 27-28 में भी शादी करते हैं। एक तो सोशल मीडिया की अवेलेबिलिटी की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने ज़्यादा हैं, एंड वो एक बहुत बड़ा रीज़न है मैरिजेस को टूटने के लिए। दूसरा, हमारा कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और हमारी ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। पहले बहुत रेयरली होता था कि इंटरनेशनल हॉलीडेज़ होते थे। अब तो ऐसा भी देखने में आया है कि ज़मीन बेच के लोग शादी करते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, बड़े घर खरीदते हैं और इंटरनेशनल हॉलीडेज़ पे जाते हैं। जिनके पास तो बहुत ज़्यादा एकर्स में लैंड है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, पर जिनके पास कम है उनके लिए तो ये बुरी ही बात है कि वो अपना एसेट बेच के उसे वहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वो टाइम नहीं है जब मेरी भी शादी हुई है तो बहुत छोटेपन में ही शादियाँ हो जाती थी। एंड ऐसा भी होता था कि किसी लड़के को कोई लड़की पसंद हो जाती थी, या इन लॉज को कोई लड़की पसंद हो जाती थी जो अपनी बहू बनाना चाहते थे, तो वो उसे पढ़ाई छुड़वा के भी शादी करवा लेते थे। सोशल मीडिया में भी ऐसी बहुत सारी शादियाँ मैंने देखी हैं और बहुत ही बैड रिजल्ट भी देखे हैं शादियों के, जो बहुत अर्ली एज में शादियाँ हो गई हैं, जब लड़की और लड़का दोनों ही डिपेंडेंट, मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं थे या वर्किंग कंडीशन में नहीं थे, पेरेंट्स पे डिपेंड थे। वो शादियाँ तो बहुत बुरी हालत में टूटी हैं और कभी जुड़ी नहीं। पर एक चीज़ और हो रही है आजकल, जो कि ग्रेजुएशन के टाइम या स्टडी के टाइम जो अफेयर हो रहे हैं, बिना जॉब ज्वाइन किए हुए जो शादियां कर रहे हैं, लव अफेयर्स हैं, छोटी मोटी कॉल सेंटर्स के जॉब करने के बाद जो शादियां हो रही हैं। एंड कॉल सेंटर्स के ज़्यादातर जॉब नाइट शिफ्ट के होते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। एक तो हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, दूसरा वो भी होता है। तो तीसरी बात यह है कि सोशल मीडिया की अवेलेबिलिटी से जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है शादियों की फेलियर पे। क्योंकि कई लड़के तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके 6-6 7-7 अफेयर हैं, 6-6 7-7 लड़कियां एक साथ टिका रखी हैं उन लोगों ने। जो ये वर्डिंग है जो मेरी नहीं है, जो मैंने भी अडॉप्ट की है। तो जो उनके घर में वाइफ्स हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए कि वो सोर्स ऑफ इनकम, जैसे जैसे कोई लड़की जॉब कर रही है तो 6-7 लड़कियां होंगी तो थोड़ा बहुत आके वो अपने घर पे देते हैं। एंड बाकी का ये जो है कि कुछ कंडीशंस में तो ऐसा भी देखा है कि वाइफ घर पे होती है और वाइफ को गर्लफ्रेंड या भाभी बोल के भी बाहर अफेयर होते हैं, एंड एक शादी के बाद दूसरी शादी के प्रॉमिस करके लिव इन में रह के प्रेगनेंसीज भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बात ये करना चाहती हूँ कि अब वो टाइम नहीं है कि लड़कियां लड़कों पे डिपेंड हों और लड़कियां इमोशनली भी लड़कों पे डिपेंड हो, ये भी अब बात नहीं है। बात सीधी सी यही मैं कहना चाहती हूँ कि लड़कियों आप समझ जाओ। ये मैं समझती हूँ क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी लड़की थी। औरत को इमोशनल, फिजिकल, सोशल नीड के लिए जो है सहारा आदमी का चाहिए होता है, क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसे हुई है कि हमारे फादर हमें पापा की परी कहते हैं, भाई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देते हैं, एंड समाज ने भी बहुत सिक्योरिटी दी है। बट अब वो बदल चुका है, वो आदमी भी बदल चुका है, वो भाई भी बदल चुका है, वो पिता भी बदल चुका है, जो ये चाहता था कि उसकी बेटी को कोई देखे ना। क्योंकि अब जो है कानून अलग हो चुके हैं, जॉब्स की डिमांड अलग हो चुकी है, कल्चर अलग हो चुका है, एंड बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। ये जो हमने वेस्टर्न सिस्टम अडॉप्ट किया है, इसकी वजह से हम वेस्टर्न तो नहीं बन पाए, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज जो वहाँ से चुरा लिया, लिव इन में रहना, बूजिंग करना, बहुत ज़्यादा शराब पी के, ड्रिंक करके, स्मोक करके, वो ऐसा वाला लाइफस्टाइल,
तो उस पब्स में जाना, एंड ये खुद भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि लड़कियों को इंटरेस्ट इतना बढ़ चुका है लड़कों में, वो अपना करियर अपना सब कुछ छोड़ के बस एक प्यार मोहब्बत या फिजिकल अट्रैक्शन ये समझ लीजिए, क्योंकि प्यार मोहब्बत तो होता ही नहीं है। ये तो एक वर्ड है जो डिक्शनरी से निकाल ही देना चाहिए। कोई किसी को प्यार नहीं करता, कोई किसी को मोहब्बत नहीं कर सकता। ये सिर्फ लेने देने के झूठे रिश्ते हैं जो कि बाद में टूट जाते हैं जब आप उस इंसान के लायक नहीं रह जाते, जब उनकी ख्वाहिशें आप पूरी कर देते हैं। तो बाकी बचती है आपकी बॉडी और आपका माइंड, जो कि फिजिकली ख़त्म हो जाता है। आप मेंटल डिसऑर्डर में चले जाते हैं और फिर रो के आप सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है लेडीज़ रो रही हैं, लड़कियां रो रही हैं कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, मैरिड आदमी से उनका अफेयर था और वो बंदे ने उसको छोड़ दिया अपनी बीवी और बच्चों के लिए। नेचुरली वो छोड़ ही देगा। जब आप चूज़ करते हैं एक मैरिड बंदे को अपना प्रेमी बनाने के लिए, या वो आपको फंसा लेता है बातों में फ्लर्टिंग करके, तो आप मत फंसो, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं तो कहती हूँ कि जब तक आप दोनों अच्छी जॉब नहीं लग जाते, आप अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं बना लेते, एटलीस्ट एक बेडरूम का घर नहीं हो जाता, आपकी सेविंग नहीं हो जाती, आप जब तक पेरेंट्स पे डिपेंड हैं, सोसाइटी के डिसीजंस पे डिपेंड हैं, आप शादी ही मत करो। एंड जो लिव इन वाला रिलेशनशिप भी है वो भी अभी कानूनी मान्यता पा चुका है कि अगर आप लिविंग में हैं और आपका जो बॉयफ्रेंड है आपको कुछ साल रह के आपको आपके करियर से हटा के आपको छोड़ देता है, या प्रेगनेंसी हो जाती है, या कोई फिजिकल हरासमेंट हो जाती है, या कुछ है, तो उसे भी कंपनसेशन देना पड़ेगा अपनी गर्लफ्रेंड को जो लिव इन में रहा है। वो तो शादी से भी गंदा बन चुका है रिलेशन। लिव इन में तो कोई डर नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, जब मर्जी रहा जब मर्जी छोड़ दिया। एटलीस्ट शादी में तो माँ बाप को बहुत राइट होता है, बीवी को बहुत राइट होता है। लिव इन में तो कोई राइट नहीं होता, पर वो शादी से भी बड़ी खिचड़ी वाला हिसाब है। तो एक ही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जितनी मैंने देखी है सफरिंग लेडीज़ में, आदमी तो फिर सुधर जाता है, शायद वो बहुत स्ट्रांग है मेंटली, वो एक को छोड़ के दूसरे को, दूसरे को छोड़ के तीसरे पे, ऐसा तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस भी है एंड वो लाइफस्टाइल भी है, एंड बहुत सारी लड़कियों का भी है। बट एट द एंड जब वो 35+ हो जाती हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। बहुत ज़्यादा हैवी डोज जो उनको डिप्रेशन का, एनजाइटी का है, ऐसी बहुत एजुकेटेड MBA लॉयर्स तक देखी हैं मैंने, ऐसी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई लिविंग की वजह से और वो बर्बाद हो चुकी है, उनको बहुत धोखे मिल चुके हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो ये जो सिस्टम है इसे बदलने का टाइम है। शादी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, अब ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। आप देखते रहिए जिट को टीवी यूट्यूब।